Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. जिक्सा सीरीज के पहले 7 पार्ट हमारे चैनल पर आप देख चुके हैं, इसलिए आप जिक्सा के बारे में अच्छे से जानते होंगे। इस पार्ट का स्टार्ट होता है जबकि जिक्सा को मरे हुए 10 साल गुजर चुके हैं। एक आदमी पुलिस से भाग रहा था और बिल्डिंग में चला जाता है। पुलिस उसके चारों तरफ फैल चुकी थी। उसका नाम एडगार था। उसके पास सिर्फ 7 मिनट्स थे। उसके हाथ में एक रिमोट था जो पुलिस ऑफिसर डिमांड करता है। अगर वो उसके पास ना आया तो वो रिमोट का बटन प्रेस कर देगा। फिर वही पुलिस ऑफिसर आके उससे ऐसा करने की रीज़न पूछता है तो वो उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तो मैं खुद मारा जाऊंगा। पुलिस ऑफिसर उसे रिमोट फेंकने को कहता है और बाकी पुलिस उसके रिमोट को निशाना बनाकर गिराने का कहता है, लेकिन एडगर खुद उसका बटन प्रेस कर देता है और एडगर को एक बुलेट आकर लगती है जिससे वो इंजर हो जाता है। सीन शिफ्ट होते हैं जहां जिक्सा का टास्क स्टार्ट हो चुका था। 5 लोग एक रूम में लॉक थे जिनके फेस कवर थे और एक चेन से बांधे हुए थे। जहां चेन अटैच थी वहां बहुत ही तेज ब्लेड्स थे। इतने में स्पीकर से आवाज आती है, इन सब ने बुरे काम किए हैं इसलिए उन्हें इसकी सजा दी जाएगी और इन लोगों को बचाने के लिए सबको सच बताना होगा। अब ब्लेड घूमने लगते हैं, यानी टाइमर स्टार्ट हो चुका था और फिर से स्पीकर से आवाज आती है, अगर थोड़ा सा ब्लड दें तो ये लोग बच सकते हैं। उनमें से एक अभी तक बेहोश था और चेन्स दरवाजे की तरफ खींचती जा रही थी क्योंकि आगे बहुत तेज ब्लेड लगे थे। एक लड़की को याद आता है कि ब्लड डोनेट करने से ये लोग बच सकते हैं। वो लड़की अपने हाथ पे कट लगवा कर अपना मास्क उतार लेती है और बाकी फ्रेंड्स को भी कहती है। बाकी सब भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन 5वां अभी तक बेहोश था। फिर उसे होश आ जाती है। दूसरी तरफ एडगर हॉस्पिटल में था। उसके बारे में पता चलता है कि वो कोई बड़ा क्रिमिनल नहीं था बल्कि छोटे क्राइम्स करता था। सीन्स चेंज होते हैं जहां एक डेड बॉडी लटकी हुई थी जो कि मास्क पहने आदमी की थी। वो नेल्सन नामी आदमी अपनी सिस्टर के साथ उसके फेस से मास्क रिमूव करता है, जिसे देखने के बाद वो शॉक थे कि उसका तो फेस हाफ था। ऐसे लग रहा था जैसे ये आदमी भी जिक्सा के ट्रैप से अफेक्टेड था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जिक्सा तो पहले ही मर चुका था। फिर एक रिकॉर्डिंग प्ले होती है कि 4 लोग बाकी हैं, उन्हें बचा सकते हो तो बचा लो। अब वो लोग नेक्स्ट टेस्ट के लिए आगे जाते हैं। स्टिल वो लोग चेन से बांधे हुए थे। लड़की का नाम एना, लड़का रेयान था। फिर से बिली पे टैग्स लगा था, कॉन्फेस यानी अपने सिंस को कबूल करो। चेन्स फिर से खींचने लगती हैं और सब अपने अपने गुनाह याद करते हैं। एक लड़के को याद आता है कि उसने बाइक सेल की थी जिससे लड़के की डेथ हो गई। एना कहती है मेरे बेबी की डेथ हो गई थी और वो भी मेरे हस्बैंड के नीचे आने से। जिस लड़के ने कहा था कि बाइक सेल की है उसे बिली डॉल से टेप मिलती है। तो जिक्सा कहता है तुम में से एक चोर है, उसने एक लेडी का पर्स चुराया था और वो लेडी अस्थमा की पेशेंट थी। पंप टाइम पर ना मिलने से उसकी डेथ हो गई। जिक्सा ये भी कहता है कि मैंने उस चोर की बॉडी में पॉइजन वाला इंजेक्शन इंजेक्ट किया है। अब 3 इंजेक्शन सामने आते हैं, उनमें से एक में उस इंजेक्शन की एंटीडोट थी। वो लड़की अपने क्राइम्स कबूल करती है। रेयान उसे इंजेक्शन चूज करने का कहता है ताकि बाकी सब बच जाएं। जब वो चूज नहीं करती तो रेयान सभी इंजेक्शन उसमें इंजेक्ट कर देता है। रिएक्शन की वजह से वो लड़की मारी जाती है और सबकी चेन्स ओपन हो जाती है। अब वो लोग इंजेक्शंस पे लिखे गए कोड्स की मदद से दरवाजा ओपन करते हैं। एना चिल्लाती है कि मेरे हस्बैंड के गुनाहों की सजा मैं क्यों काटूं? रेयान एक्सेप्ट करता है कि मैं चाइल्डहुड से गलत करता आ रहा हूँ, इवन मैंने अपनी वाइफ को भी चीट किया। रेयान को एक डोर नजर आता है जिसपे लिखा था नो एग्जिट, लेकिन वो ये इग्नोर करके अंदर चला जाता है और ट्रैप में फंस जाता है। ये तो होना ही था क्योंकि जो भी जिक्सा के रूल्स फॉलो नहीं करता उसे फिर सजा मिलती है, इसलिए अब रेयान को भी सजा मिली थी। दूसरी तरफ डॉक्टर नेल्सन को उस डेड बॉडी में से एक पिग वायरस मिलता है, यानी कि इंसानों में पिग वायरस कैसे आ सकता है। इतने में डॉक्टर नेल्सन को इन्फॉर्म किया जाता है कि एक और डेड बॉडी मिल चुकी है और ये उसी लेडी की थी जिसमें पॉइजन इंजेक्ट किया गया था। डॉक्टर नेल्सन के चेक करने पे पता चलता है कि उसे एक बहुत ही डेंजरस एसिड दिया गया है। दूसरे डॉक्टर के पूछने पे पता चलता है कि वो फोर्सेस के साथ काम करता रहा है, इसलिए उसे काफी टॉर्चर भी किया गया और एसिड भी दिया जाता था। उसकी बॉडी पर इसके निशानात भी थे। दूसरी तरफ उन विक्टिम्स को एक और डोर मिलता है
जहां से ग्रेन्स गिर रहे थे, जिसमें दोनों बस दबने ही वाले थे। इतने में जिक्सा का मैसेज आता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो रेयान के पास एक लीवर है, इसके खींचने से दोनों की जान बच सकती है। लेकिन रेयान डर की वजह से वो लीवर नहीं खींचता, तो तेजी से वो लोग ग्रेन्स में दब जाते हैं और चीजें भी गिरने लगती हैं। रेयान लीवर खींच देता है, जिससे उसकी टांगे पीसेस में कट हो जाती हैं। एना और दूसरा विक्टिम रूम से बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। पुलिस ऑफिसर बताता है कि जिक्सा के केस पे काम चल रहा है, लेकिन अजीब बात यह है कि मर्डरर के ब्लड सैंपल जिक्सा से मैच हो रहे हैं। डॉक्टर नेल्सन असिस्टेंट को बताता है कि तुम्हारे ऊपर शक किया जा रहा है। वो उसे एक सीक्रेट प्लेस पर लेकर जाती है, लेकिन उस पर नजर रखी गई थी। वो स्टूडियो जाके बताती है कि मैं जिक्सा की फैन हूँ और काफी इम्प्रेस भी हूँ। मुझे उसके टूल्स रखना पसंद है। उसकी पिक्चर एक डिटेक्टिव उन टूल्स के साथ ले लेता है। सीन्स विक्टिम लड़के पर शिफ्ट होते हैं और टेप स्टार्ट हो जाती है। वो उल्टा लटका हुआ था। उसे कहा जाता है, तुमने अपना आधा जुर्म कबूल किया है। तुमने उस लड़के को ये नहीं बताया था कि बाइक्स की ब्रेक्स काम नहीं करती। यही वजह थी कि उसकी डेथ हो गई। और मरने वाला लड़का जिक्सा का नेफ्यू था। वो लड़का एक ब्लेड मशीन में चला जाता है, जिसे रोकने के लिए बाइक की ब्रेक्स को दबाना होगा। वो ब्रेक्स काफी दूर थी। एना उस लड़के को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इस लड़के की बॉडी के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। सीन्स उस हॉस्पिटल पर शिफ्ट होते हैं जहां एडगर एडमिट था, लेकिन वो वहां से गायब हो चुका था। अब पुलिस जिक्सा की डेड बॉडी का प्रूफ मांगती है। यहाँ स्टोरी में टोटली शॉक करने वाला टर्न आता है। जिक्सा के ग्रेव में से एडगर की डेड बॉडी मिलती है, यानी कि जिक्सा अभी भी जिंदा है, इसलिए ही तो वो लोगों को मार रहा है। उधर पुलिस नेल्सन के असिस्टेंट को पिक्स देखकर पकड़ लेती है। वो लोग आगे जाते हैं जहां उन लोगों को एक नोट मिलता है, ओनली 2 सर्वाइवर्स आर लेफ्ट। अब पुलिस डॉक्टर नेल्सन को भी अरेस्ट करने जाती है, तो डॉक्टर नेल्सन साफ इनकार कर देता है कि वो डिटेक्टिव अपना जुर्म मुझ पर डाल रहा है। एडगर को भी उसी ने मारा है। और जब एडगर को लगी गोली को मैच किया जाता है तो उस पुलिस ऑफिसर की गोली से मैच हो जाती है, यानी कि डॉक्टर नेल्सन सच बोल रहा था। अब वो पुलिस के घर जाते हैं जहां फ्रिज से कटे हुए बॉडी के पार्ट्स मिलते हैं। नेल्सन की असिस्टेंट कहती है, मैं इन ट्रैप्स की लोकेशन जानती हूँ। अब वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए ये सब कर रहे थे। डॉक्टर नेल्सन को अपनी असिस्टेंट पर शक था। इतने में वो लोग वहां पहुंच जाते हैं और एक पुलिस ऑफिसर डॉक्टर नेल्सन पर गन पॉइंट करता है और उसकी असिस्टेंट वहां से भाग जाती है। हम देखते हैं इस मूवी का ट्विस्ट, जहां एना और रेयान तो बच गए थे। वो अपने सामने जिक्सा को देखते हैं, जो कि आज से 10 साल पहले मर चुका था। अब वो दोनों उससे लाइफ की भीख मांगते हैं कि हमें छोड़ दो, तो वो कहता है किसी को तो मरना होगा। रेयान ने आधा सच बताया था, जैसे रेयान ने अपनी गलती का इल्जाम अपने फ्रेंड पर डाला था और एना ने भी आधा सच बताया था, यानी उसने अपने बेबी को खुद मार के इल्जाम अपने हस्बैंड पर डाल दिया था। जिक्सा उन्हें एक गेम देता है कि चाहे तो दोनों मर जाओ और चाहे तो जिंदा रहो, फैसला तुम दोनों ने खुद करना है। जिक्सा वहाँ से चला जाता है। एना गन उठा के रेयान को शूट करने लगती है और बुलेट उससे आकर लग जाती है, यानी फिर से उसने जिक्सा की बात नहीं मानी थी। रेयान कीज ढूंढने लगता है, लेकिन वो टूट चुकी थी, यानी कि वो भी अब निकल नहीं सकता था। वो अपनी पूरी कोशिश करता है। हम अब पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जिसे बेहोश करके ट्रैप में फंसा दिया जाता है और डॉक्टर नेल्सन को भी सेम ट्रैप लगाया जाता है। जिक्सा की आवाज आती है कि जो तुम लोगों के गले के साथ लगाया गया था, ये तुम्हें क्रैश कर देगा और बचने के लिए उन लोगों को अपना गुनाह कबूल करना होगा, वो भी सिर्फ 1 मिनट के अंदर, वरना अंजाम तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। इतने में पुलिस ऑफिसर डॉक्टर नेल्सन वाली साइड का बटन प्रेस कर देता है और टाइमर स्टार्ट हो जाता है। वो अपना जुर्म कबूल करता है कि उसी ने जिक्सा की फाइल चेंज की थी, फिर भी उसका गला कट जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब बारी थी उस पुलिस ऑफिसर की, जो बताता है कि पैसे लेकर वो लोगों को छोड़ देता है और मुजरिम लोगों की जेल में हेल्प करता है। उसका ट्रैप खुल जाता है और वो काफी खुश था। इतने में डॉक्टर नेल्सन उठकर खड़ा हो जाता है, यानी कि वो मरा नहीं था, बल्कि पुलिसमैन का सीक्रेट रिकॉर्ड कर लेता है और फिर वो इसे प्ले करता है। सब
अब क्लियर हो चुका था कि जिक्सा जिंदा नहीं हुआ बल्कि 10 साल पुरानी गेम खेली जा रही थी और जो आदमी काफी देर से बेहोश पड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर नेल्सन था, क्योंकि उसने जिक्सा की रिपोर्ट बदल दी थी और नेल्सन की बॉडी पर निशान जिक्सा के ब्लेड के थे। अब सेम वही गेम नेल्सन ने खेली थी और जो डेड बॉडीज मिली थी वो भी किसी और की थी। उसने जिक्सा की आवाज को एडिट किया ताकि किसी को भी शक ना हो सके। सब इसे जिक्सा का काम समझते रहे। एडगर को उसने तब मारा क्योंकि उसकी सिस्टर को उसने मारा था और पुलिस ऑफिसर ने पैसे लेकर उसे छोड़ दिया था। जिक्सा की गेम के 5 लोग थे और नेल्सन के 3, बाकी 2 में एक वो खुद और दूसरा पुलिस ऑफिसर था। नेल्सन ब्लेड लेजर ऑन करता है जिससे पुलिस ऑफिसर के फेस के कई पार्ट्स हो जाते हैं और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।